नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बेटी के लिए जारी इंसाफ की लड़ाई अब सियासी टकराव में तब्दील हो चुकी है। ममता बनर्जी ने कल कहा था कि बंगाल जला तो असम, नॉर्थ ईस्ट, बिहार के साथ साथ दिल्ली भी जल जाएगी और जल उठेगी। इस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार कर दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मुजुमदार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को ममता बनर्जी पर नजर रखनी ही होगी, क्योंकि ममता बनर्जी की आवाज में भारत विरोधी स्वर झलक रहे हैं। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि लाल टोपी वाले काले कारनामे के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस को भी लपेटते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की पहचान दंगा और अराजकता फैलाने वाली है। सीएनबीसी आवाज पर आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार पॉलिटिकल टक्कर। इंसाफ का इंतजार, आग लगाने की क्यों है हुंकार। যেদিন থেকে বিজেপি ক্ষমতায় এসছে 2014 থেকে বাংলার জন্য এক অভিশাপ হয়ে গেছে। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। मुद्दा तो था लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की लड़ाई का, लेकिन ममता बनर्जी ने मामला आग लगाने तक पहुंचा दिया, जिसके बाद सियासी तूफान मच गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए, भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा शोभा नहीं देती। तो उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, ममता दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई नॉर्थ ईस्ट को धमकी देने की? आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। भारत का जो नेक कहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो सिलीगुड़ी पोर्शन वाला, तो ममता बनर्जी 2026 साल में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट को रास्ता को बंद कर देगा। तो इसलिए भारत सरकार को देखना होगा, कोर्ट को भी देखना होगा, नहीं तो भारत खतरा में है। हमको तो लगते हैं विदेशी शक्ति का साथ भी ममता बनर्जी जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल का पुलिस भारत सरकार का खिलाफ हो रहा है। सेंट्रल एजेंसीज को चाहिए कि ममता बनर्जी के ऊपर कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि ये ममता बनर्जी के वॉइस के अंदर हमें बांग्लादेश की जमात के लोगों की वॉइस की बू आ रही है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से अपना आपा खो चुकी है, हम कह सकते हैं। और ममता बनर्जी अभी फिजिकली फिट नहीं है सीएम रहने के लिए। ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। ममता बनर्जी पूरी तरह से अराजकता के चंगुल में फंस चुकी है। वो सत्ता पर उनका कोई कमान नहीं रह गया है। बयानों की ये तलखी साफ बता रही है कि आने वाले दिनों में सियासत में और उबाल आने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि इंसाफ की लड़ाई के मुद्दे पर राज्यों में आग लगने वाली धमकी के पीछे क्या मंशा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। न्याय की लड़ाई देश जलाने पर क्यों आई? और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, और आज के विश्लेषण में मैं सत्य के साथ बात करूंगा, बयान आपको बताऊंगा। सियासत में लगी आग का विश्लेषण। ममता बनर्जी सीएम पश्चिम बंगाल, मोदी बाबू आप बंगाल में आग लगवा रहे हैं। बंगाल जला तो असम, नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली भी जलेगी, आपकी कुर्सी हिल जाएगी। ये मुख्यमंत्री बंगाल कह रही है, ये इस देश की मुख्यमंत्री है। समझना यह आवश्यक है कि ममता बनर्जी के तार किनके साथ जुड़े हैं। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ममता बनर्जी इस तरह के बयान क्यों दे रही हैं? सुकांत मुजुमदार जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ममता बनर्जी किन किन विदेशी शक्तियों के साथ बैठकर ये बात कर रही हैं, इस पर नजर रखना आवश्यक हो जाता है। ये सुकांत मुजुमदार कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि ये लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। मोहन यादव जो सीएम मध्य प्रदेश है, वो कहते हैं भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। रघुराज सिंह मंत्री उत्तर प्रदेश, एसपी और बीएसपी में 90% चोर और बदमाश और दुष्कर्मी हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी के बयान से
सियासत में आग लग रही है और वो आग लगा दी गई है, ये बड़ा प्रश्न है। और आज मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए आपका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, मेरे साथ सुनील यादव है, मेरे साथ इस चर्चा में विवेक श्रीवास्तव है। तो मैं शुरुआत प्रेम शुक्ला आपसे करता हूं। प्रेम शुक्ला, सियासत में आग हर तरफ से लगाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने तो बयान दे दिया है। देखिए, ममता बनर्जी तो साफ तौर पर रमेश जी वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम बेटियों को न्याय नहीं देंगे। अगर किसी ने न्याय मांगा तो जो न्याय मांगने वाला होगा उस दल से संबंधित राज्यों में भी आग लगा देंगे। एक संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री जो स्वयं को लोकतंत्र और आंदोलन और संविधान के दायरे में खड़े होने का दम्भ पालती रही हो, उस मुख्यमंत्री के मुख से इस तरह की बात निकलना और उस पर जिस तरह का सन्नाटा इंडी अलायंस के तमाम जो संविधान की प्रति अपने जेब में लेकर टहलने वाले दल हैं, उनकी जो खामोशी है वो किस बात का इशारा कर रही है। एक अधीर रंजन चौधरी हैं जो उनके ममता के विरोध में कुछ कुछ बातें कभी कभी कर लेते हैं। उसके अलावा जिस तरह से ममता बनर्जी 22 वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में उतारती हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत मिटाने का प्रश्न आने पर जिस तरह का अट्टहास समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रायोजित सांसद रहे कपिल सिब्बल करते हैं, जो कांग्रेस के बड़ा पूर्व मंत्री बयान भी आ हैं। रहा है। तो ये ममता की कांग्रेस, आवाज सपा में और तृणमूल ममता कांग्रेस की पार्टी। आवाज में भारत विरोधी स्वर है। यह कहा गया है कि ममता की आवाज में भारत विरोधी स्वर है। सुकांता मुजुमदार का यह बड़ा स्टेटमेंट है, ममता पर कड़ी निगरानी रखे भारत की सरकार, यह कहा गया है। मैं सीधा रुख करता हूं विवेक का। विवेक, ये आग लगाने की बात से लेकर निगरानी तक और कई मुख्यमंत्री बीजेपी के रिएक्ट कर चुके हैं इस विषय के ऊपर, क्या कहना चाहते हैं आप? जी देखिए, पहली चीज तो ये बड़े खेद की बात है, सुकांता मजूमदार की सरकार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही क्लियर नहीं है अभी तक। उनको पता ही नहीं था अभी तक कि चीफ मिनिस्टर फॉरेन पावर से मिल चुकी हैं। इतना बड़ा खतरा सर पे आ गया है। दिस शोज द इनकम्पिटेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने कपिल सिब्बल पे ऊपर उंगली उठाई। राम जेठमलानी इंदिरा गांधी के असैसिन्स का केस लड़े। राम जेठमलानी ऐसे 10 केस लड़े तो भारत सरकार के खिलाफ थी, लेकिन भाजपा के सांसद रहे, भाजपा ने उनको लिया। लॉयर होता है, वो अपने हिसाब से चलता है, आप उसको पार्टी की नीतियों से जोड़ना कृपा करके बंद करिए। तीसरी चीज, मैं ममता बनर्जी का घोर विरोधी हूं, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता ममता बनर्जी को, ना तृणमूल को। हम उनके खिलाफ केस चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन मेरा सीधा सा प्रश्न है, अगर अराजकता फैला करके पुलिस फायरिंग को इंस्टिगेट करने की कोशिश करोगे, सर फोड़ोगे एसएचओ का। पुलिस कांस्टेबल गरीब आदमी होता है, इतना बड़ा आदमी नहीं होता। आप चाहते हो एक तो वो डॉक्टर शहीद हुई और आप 5 और कांस्टेबल शहीद करो, इसलिए कि गवर्नर जाके प्रेसिडेंट रूल लगाए और सत्ता भाजपा के हाथ में है। पर मुझे तो हम आपका विवेक समर्थन नहीं इत्मीनान करते। से देखिए, आप- मैं अपनी जी, चर्चा के अंदर जी, ओवरलैपिंग जी, की बात मुझे पसंद नहीं है। मेरा प्रश्न आपसे बड़ा साधारण है। आग लगाने की बात तो ममता बनर्जी ने करी, और अगर सरकार की ओर से यह प्रश्न आता है या बीजेपी या एनडीए की तरफ से यह प्रश्न आता है कि किन विदेशी एजेंसियों के साथ मिली हुई है ममता बनर्जी, तो यह स्वाभाविक है। आग लगेगी, दिल्ली तक में आग लग जाएगी, क्यों? देखिए, अरे भाई सीधी सी बात है, आप प्रोटेस्ट करिए। भाजपा ने प्रोटेस्ट किया, लेफ्ट ने प्रोटेस्ट किया, नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया, डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया, सब ने प्रोटेस्ट किया। इंडिया अलायंस नहीं, के पर घटक किसी ने दलों ने भी आग लगाने प्रोटेस्ट की किया। बात नहीं कही ना। क्यों? क्योंकि नहीं, डॉक्टर को प्रोटेस्ट विक्टिम- सबने किया। नहीं, नहीं, मैं आ रहा हूं ना प्रोटेस्ट सर। तो आप अब लोगों वो- ने भी किया, प्रोटेस्ट हाँ। तो बीजेपी ने अब भी वो किया, आग- प्रोटेस्ट तो छात्रों जी। ने भी किया, प्रोटेस्ट तो डॉक्टरों ने भी जी, किया, जी। लेकिन किसी ने आग लगाने की जी। बात नहीं कही। और मैं आपसे जी। पूछता हूं, बतौर इंडिया नहीं, वो अलायंस आग लगाना- आप क्या कहने? नहीं, ये प्रश्न नहीं, का नहीं। जवाब देना पड़ेगा जनाब आपको जी। ना, ऐसे नहीं बचा जा सकता। बतौर बड़ी- इंडिया अलायंस मैं दे रहा हूं, आप क्लियर आप एग्री करते हैं आग लगाने की बात से, जी, या आप कंडेम करते हैं ममता उनके बनर्जी को? शब्द गलत थे, लेकिन भावना, अगर नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर उनके शब्द गलत थे, लेकिन अगर उनकी यह भावना है कि यहां पुलिस को इंस्टिगेट करके मारपीट करवा करके प्रेसिडेंट रूल की तुम साजिश करोगे, तो इंडिया अलायंस एक है। हम जो प्रेसिडेंट उन्होंने रूल बोला, के आप totally उस पर खिलाफ बोलना हैं। नहीं चाहते, हम आप भावना की चाहते बात हैं करना बीजेपी चाहते की हो। सरकार मतलब है। कमाल की बात है, यहाँ पे भावना मैंने की बात बिल्कुल हो रही सही है, बोला जो सर। शब्द शान निकला अगर है, आप- मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। सत्यप्रकाश मिश्रा, मुझे बांग्ला बहुत अच्छी नहीं आती है, तो मैंने किसी मित्र से पूछा कि ये ममता बनर्जी धमका क्या रही हैं,
तो उन्होंने कहा कि उनको बांग्लादेश भी पसंद आ रहा है और भारत अलग है, और पूरे देश के कई राज्यों को कह रही हैं जल जाएगा। ये कौन सी मानसिकता है ममता बनर्जी की? संविधान लेके घूमने वाले लोग देश जलाने की, अलग अलग राज्यों को जलाने की बात किस मुद्दे पे कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ है। जो लोग ममता बनर्जी का इतिहास जानते होंगे वो जानते होंगे कि कभी राइटर्स बिल्डिंग पहुंची थी वो प्रदर्शन करते हुए। 74 के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की कार पर चढ़ गई थी वो छत पर और उस पर डांस कर रही थी। विवेक श्रीवास्तव जानते इस बात को, नहीं जानते मैं नहीं जानता। और ममता बनर्जी आंदोलनकारी रही हैं, और अगर वो उनके खिलाफ एक आंदोलन होता है, लोगों का दर्द निकलता है, कराह निकलती है, उस पर वो चोट कर रही हैं और धमका रही हैं इस देश में। संविधान की धज्जी उड़ाने की बात कहने वाले के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा कैसे है? विवेक श्रीवास्तव कहां गया संविधान की मूल प्रस्तावना? सारी बातें मानसिक असंतुलन हो गया है, उसका थोड़ा इलाज कराइए। एक वकील भी हायर किया सुप्रीम कोर्ट में जो रेप पर हंस रहा था, वो कह रहा था मर्डिंग ऑफ वाटर हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की अनदेखी करके कह रहा हूं ये रेप का मामला तो अब पीछे खिंचता हुआ दिख रहा है। रेप का मामला तो अब पीछे खिंचता हुआ दिख रहा है। अब तो देश में आग लगाने की बात हो रही है। नहीं, वो आपको अगर नॉर्थ ईस्ट में आग लगेगी, बिहार में आग लगेगी, दिल्ली में आग लगेगी, तो देश ही है ना ये तो पूरा। असम में आग लगेगी तो नहीं तो हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन को साइड करके, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन को साइड करके तो बहुत अपनी सारा सरकार लाने की कोशिश करोगे, कभी जोड़ तोड़ से। अरे कहां कॉन्स्टिट्यूशन को साइड किया? एक रेप के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ और सबने किया। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे रात में जाकर FIR दर्ज करते हैं। ऐसा देश में पहली बार हुआ कि रेप के FIR के पहले पोस्टमार्टम हो गया। ऐसा पहली बार हुआ। शर्म आनी चाहिए विवेक श्रीवास्तव, एक ऐसे आदमी के पक्ष में आप खड़े हैं। 16 दिन हो गए हैं सीबीआई को। आपको शर्म नहीं आ रही है? 16 दिन हो गए हैं सीबीआई को सर। नहीं बिल्कुल नहीं। हम बेशर्म हो चुके हैं, बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कोई बेशरम नहीं हुआ है, कोई बेशरम नहीं हुआ है सर। लेकिन बंगाल में चेहरे से नकाब उतरा है। 11:30 बजे रात को यदि FIR हो, पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जस्टिस ने कहा कि उनके 30 साल के जीवन में ऐसा कोई वाकया नहीं है कि पोस्टमार्टम पहले हो जाए और FIR बाद में हो। ये क्या तरीका है? देश में पहली बार कहा गया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको शर्म नहीं आ रही है? सपोर्ट करते हैं। एक एक करके मेरा निवेदन है कि हम बात को सरलता से रखें और महत्वपूर्ण ये है कि विषय को गंभीरता से रखें। देखिए ये मैटर अब पॉलिटिकल हो गया है, और ये पॉलिटिकल इसलिए हो गया है क्योंकि मैं बार बार बयान देख रहा हूं कि किस तरह के बयान आ रहे हैं और दोनों पक्षों की तरफ से अब बयान आ रहे हैं। मैं रुक करता हूं अब इस पूरे मामले के अंदर। मेरे साथ सुनील यादव है। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि लाल टोपी वाले लोग जो हैं उनके कारनामे काले हैं, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का जो बयान है आग लगाने वाला, क्या आप उस बयान से सहमत हैं? आर यू इन एग्रीमेंट सुनील यादव? देखिए अमीश भाई, कोई भी मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री हुआ है, वो किसी भी दल का हो, वो संविधान से हट करके बात नहीं कह सकता। वो ममता बनर्जी जी हों या आसाम के मुख्यमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हों। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि जब वो रात में सोते हैं तो सुबह उठते सबसे पहले अपने किसी साथी से पूछते हैं, नहीं देखिए, दिल्ली वालों ने हमें हटा तो नहीं दिया, मैं हूं मुख्यमंत्री या नहीं? विचार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा चलिए, आपको बुरा लग गया, ठीक है, लेकिन हमारा यही मानना है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति क्या ये बोल सकता है कि ठोक देंगे, बुलडोजर चला देंगे, गाड़ी पलट देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, गर्मी शांत कर देंगे? और वही मुख्यमंत्री की गर्मी जब यही लाल टोपी वालों ने 2024 में शांत कर दी, तो अब क्या कह रहे हैं कि ये लाल टोपी वाले कारनामे करते हैं, काले कारनामे करते हैं। लाल टोपी का इतिहास अगर योगी जी को ना अभी भी समझ में आया हो, तो मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह रहा हूं कि ये लाल टोपी वाले सबकी गर्मी भी शांत करते हैं, और ये लाल टोपी वाले जब कभी सरकार में आएंगे, जो उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों का आरक्षण घोटाला हुआ है, हम लोग अधिकारी हों या वो नेता हों, जो भी उसके पीछे हैं,
उनको सबको सलाखों के पीछे छोड़ करके आएंगे। और यह गारंटी समाजवादी पार्टी की है, ये गारंटी मोदी जी की नहीं है कि अधूरी रह जाए जी, अधूरी नहीं छोड़ेंगे। एक बात, जहां तक बंगाल का सवाल है तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में दंगा कराना चाहती है। बंगाल की घटना पर महामहिम राष्ट्रपति का बयान आया, अच्छा बयान आया। उन्होंने कहा हम दुखी हैं, मन दुखी है, हम चिंतित हैं, हम विचलित हैं। लेकिन यही महामहिम न मणिपुर पर चिंतित हुई, न विचलित हुई, न दुख हुआ। तो कहीं न कहीं जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां बीजेपी दंगा करा करके, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला, अगर वो आपका आरोप है अमीश भाई, एक मुख्यमंत्री के लिए कहा गया कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जो कि सही नहीं है बयान, उसको मैंने टोका। इसी से आप समझ सकते हैं कि मानसिक संतुलन शुक्ला गड़बड़ किसका है। आप इसी बयान से समझ सकते हैं कि मानसिक संतुलन किसका गड़बड़ाया हुआ है। मानसिक संतुलन जिसका गड़बड़ाता है वो योगी आदित्यनाथ जैसे संत और संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की अपमानजनक, निकृष्ट, घटिया भाषा का प्रयोग करता है। तो किसका संतुलन बिगड़ा हुआ है आपने स्वयं समझ लिया। अब लाल टोपी वाले, अवधेश प्रसाद के लाल टोपी वाले मुईद खान बलात्कार करें, उस तो मुईद खान के लिए समर्थन करने वाले लाल टोपी वालों के सरगना को क्या कहा जाए। बकरी चोर आजम खां लोगों की जमीनें कब्जा करे, बकरी चोरी का उन पे केस है। मैं बकरी चोर ऐसे नहीं कह रहा हूं, बकरी चोर आजम खां, जमीन कब्जा करने वाला आजम खां, वक्त की जमीन भी कब्जा करने वाला आजम खां, अगर उस पर जो है कन्विक्ट हो तो उस लाल टोपी वाले को क्या कहें। नायब सिंह किसी को नौकरी के बहाने बुलाकर, जो डिंपल यादव का प्रतिनिधि रहा हो, अगर वो बलात्कार करने का प्रयास करे तो ऐसे बलात्कार के प्रयास करने वाले लाल टोपी वाले को क्या कहा जाए। जो लाल टोपी वाला कन्विक्ट हो गया बलात्कार के मामले में, उसको पोस्टर बॉय बनाकर उसके खर्चे पर पलने वाला यादव परिवार, उसको क्या कहा जाए। सुनील यादव ना कहा जाए। सुनील यादव बेसिकली वो कन्नौज और अयोध्या की बात कर रहे थे जिसमें सपा नेताओं पे रेप के आरोप लगे हैं। इतना विकृत सांप्रदायिकता जो करता हो जी, जो इतनी विकृत सांप्रदायिकता करता हो कि मजहब पूछकर अमीश भाई अब सुन लीजिए, पर हमला करने वाले बीजेपी वाले लोगों से को शांत हो जाए, वाले कुकर्मी को क्या कहा जाए। उस लाल टोपी वाले की जो है, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट फटकारता है, क्या कहा जाए। बुलंदशहर के बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाले को क्या कहा जाए। बलात्कार पर प्रश्न पूछने वाली महिला से जो मुख्यमंत्री अखिलेश जवाब निकृष्ट प्रश्न पूछे कि आपसे तो बलात्कार नहीं हुआ। देखिए अमीश भाई, अरे इनसे शांत हो जाएं। ये व्हाट्सएप पर रटा रटाया बयान देते हैं। देखिए मैं तो एक केवल सिंपल सी बात कह रहा हूँ, साधारण बात कह रहा हूँ। अमीश भाई मैं लगातार, अरे रुक जाओ भाई, यूनिवर्सिटी वाले, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ये आप जो कटर छाप भाषा ले आते हैं, ये बेचारे वही रटा रटाया बयान आपके कार्यक्रम में बोलते हैं। अब आपको क्या बताएं, तथ्य पे बोलो भैया, महाराज तथ्य पे बोलो। पार्टी के मदरसे से जो पढ़ कर अमीश भाई, अरे अमीश भाई और सत्य बोल रहा हूँ। ऐसे तो डिबेट नहीं होगी कि आप उन्हीं को बुलवाते रहें और उन्हीं को दिखाते रहें। मैं तो तथ्य और सत्य और जितना बोला उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अमीश जी आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने जितनी बातें कही वो तथ्य हैं, एक भी बात मैंने गलत नहीं कही। और इस मदरसा छाप, अब बोलूं मैं, साजन से भी पूछिए जरा, क्या गलत कहा मैंने। बकरी चोर आजम का गलत कहा, अवधेश प्रसाद के मुईद खान पर बलात्कार का मामला गलत कहा, गायत्री प्रजापति बलात्कार में कन्विक्ट है गलत कहा, बुलंदशहर पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी मैंने गलत कहा। ठीक है, समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है। सिमरनजीत सिंह मान शिरोमणि अकाली दल के नेता ने कंगना रनौत पर बेहद विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया है। रेप को लेकर सिमरनजीत सिंह मान ने आपत्तिजनक बयान दिया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं सिमरनजीत सिंह मान। सिमरनजीत सिंह मान ने कंगना रनौत के रेप को लेकर बयान दिया है कि उनको रेप की आदत है। बेहद विवादित बयान है, बेहद विवादित बयान है। सुब्राष्ट्रा मेरे साथ है। सुब्राष्ट्रा, बड़ी खबर इस समय आ रही है। सिमरनजीत सिंह मान का बयान पर कंगना का पलटवार है और कंगना रनौत ने कहा है कि मुझे रेप की धमकियां दी जा रही हैं, मुझे रेप की धमकियां दी जा रही हैं। सिमरनजीत सिंह मान के बयान पे ये कंगना रनौत का पलटवार है। हमारे साथ सुब्राष्ट्रा इस समय जुड़ चुके हैं। सुब्राष्ट्रा, ओवर टू यू। क्या आप कहती हैं कि और कंगना रनौत ने कहा कि मेरी आवाज रेप की धमकियों से दबाई नहीं जाएगी?
जी आमिश जी, मुझे 2-3 चीज़ें बोलनी है। आज पैनल में मैं लगातार सुन रही हूँ और मुझे लग रहा है कि जो बात आपने अपने इंट्रोडक्शन में कही कि 31 वर्ष की जो डॉक्टर के साथ हुआ वो कहीं नेपथ्य में जा चुका है और पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अभावी हो चुकी है। इससे बड़ा भी इसके बियॉन्ड भी एक चीज़ हो चुकी है और वो ये है कि लोगों ने जो पितृ सत्ता है उसने अपने इश्यूज को किस तरीके से आगे करके स्त्री विमर्श को पीछे ढकेला है। आप ये देखिए, यहाँ पे बात मानसिक संतुलन की जा रही है। बात मानसिक संतुलन का कि समाजवादी पार्टी का मानसिक संतुलन खराब है या योगी आदित्यनाथ जी का खराब है। मेरा ये पूछना है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर किसी का भी मानसिक संतुलन ठीक कैसे रह सकता है? आप संतुलित होकर बयानबाजी कैसे कर सकते हैं? और बात जहां तक रही ये अकाली दल के जो भी लीडर ने कहा है, ये आमिर जी हम चौंकते क्यों हैं ऐसे बयान पर? क्या हमें नहीं पता कि ये वही नेता हैं जो हमारे ही समाज का हिस्सा? हमारे समाज में महिलाओं को लेकर कहाँ आज तक आपने किसी को सुना हो कि किसी भी सफल महिला को लेकर के बहुत अच्छे 2 शब्द पुरुषों ने पहले कहे हों? तो मैं इससे अचंभित नहीं हूँ। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कंगना रनौत को डिफेंड करने का मेरा कोई यहाँ पर पोजीशन नहीं है, लेकिन कंगना रनौत बतौर नेता कैसी है उस पर चर्चा आप अलग से कर सकते हैं। लेकिन कंगना रनौत के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी की जाना, जब उनका सीट अनाउंस हुआ तो एक महिला प्रवक्ता ने कुछ अनाप शनाप ट्विटर पर लिख दिया, तो ये तो हमारी ही सोच को दर्शा रहा है ना अमित जी। और अल्टीमेटली ये जो बात होती है कि रेप के इशू पर और रिजर्वेशन के इशू पर हमेशा महिला विमर्श आगे रहता है और उसके बाद महिला विमर्श चुप। महिलाओं को ऐसा लगता है जैसे रेप और रिजर्वेशन के बियॉन्ड महिलाओं को अपने बारे में बात ही नहीं करनी हो। तो ये जो 31 वर्ष की छात्रा के साथ हुआ उसका न्याय आज कौन दिलाएगा? आप बताइए। कोई नहीं है ना आज, क्योंकि ममता बनर्जी को बांग्लादेश दिख रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को देश जलाने का तौसीफ खान रही है, क्योंकि बाकी कोई लीडर। तौसीफ खान रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। तौसीफ खान, जलाने की बात से लेकर सिमरनजीत सिंह मान तक की बात पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये है विपक्ष का विमर्श। ममता बनर्जी कहती है कि देश जल जाएगा, दिल्ली जल जाएगी, और सिमरनजीत सिंह मान कहते हैं कि कंगना रनौत को रेप की आदत है। देखिए, सिमरनजीत सिंह मान जो है वो अकाली दल के नेता हैं और अकाली दल और बीजेपी जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो अलायंस में रहते हैं, कभी नहीं रहते, फिर कभी हो जाते हैं साथ में। तो ये एक ही इनका आपस का ये मानसिकता है। बीजेपी के नेता जो है ऐसी ही सोच रखते हैं और यही वजह है कि हमने उन नाव के रेप केस में बीजेपी ने किस तरीके से, बीजेपी के मुख्यमंत्री ने किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया हुआ रखा था अक्यूज्ड को, सिंगर को, वो हमने देखा है। तो ये इनकी मानसिकता है कि रेप को इतना कैजुअली ले लेते हैं। दूसरी तरफ कंगना रनौत है जिनको अपनी जो है हर जगह पे अपने आप को ला करके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना है, अपने पॉइंट को फोकस बना लेना है। असली मुद्दे से उनकी कोई लेना देना है। एक तरफ अकाली दल है जो अपनी राजनीति चमकाना चाहता है और एक बीजेपी अपनी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कंगना रनौत को बनाना है। और एक सेकेंड, और ममता बनर्जी एक तरफ कह रही है कि दिल्ली तक जल जाएगा। कंगना रनौत ने जो स्टेटमेंट दिया किसान आंदोलन को लेकर के, वो क्या था? किसका? बीजेपी के नेता, बीजेपी भाई अगर लोकतंत्र है तो उनको भी बोलने का अधिकार है। उन्होंने बोली बात, उन्होंने बात बोली, वो बात गलत लगी आपको, वो बात गलत लगी तो क्या बोला जाएगा? उनका रेप होगा? अमित जी, मैं जवाब देना चाहती हूँ। तो ये इनके आपस का मामला है ना। ये बीजेपी, अकाली दल वो नहीं है जो बीजेपी के साथ समर्थन में था। बीजेपी और अकाली दल, ये अकाली दल वो नहीं है जो बीजेपी के साथ समर्थन में था। अकाली दल, सिमरनजीत सिंह मान अपनी अकाली दल के अध्यक्ष है। ये अकाली दल बीजेपी के साथ वाला अकाली दल नहीं है। लेकिन ये वहीं से आए हैं ना, इनकी मानसिकता तो कब आए हैं? यहाँ से आपको आइडिया नहीं है ना, जो अलायंस में रहे, जो अलायंस में रहे, बिल्कुल आइडिया है। आप इन्हें डिफेंड ना करें। आमिश जी आज मुझे ये विश्वास हो गया कि अच्छे तरीके से अपने आप को टेलीविजन पर शाब्दिक रूप से, भाषाई रूप से प्रेजेंट करने वाले तौसीफ खान भी अंततः एक खराब पुरुष नेता निकले। आज के उनके बयान से यह स्पष्ट है। और मैं अब जब ये कुंडली निकाल रहे हैं ना कि कौन किसके साथ रहता है, क्या कांग्रेस पार्टी हमेशा से, सॉरी एक सेकेंड, नहीं, मैं आपको सर्टिफिकेट दे भी नहीं रही हूँ। और आप चूंकि एक्टिव राजनीति में है तो आपको जनता के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है भाई साहब।
हर 5 साल के बाद आप जाते हैं भीख मांगने वोट के लिए। और सुनिए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जनता दे रही कंगना है वोट रनौत तेरे ने नमूने किसानों को, पर क्या आपसे बोला, नहीं। कंगना रनौत का इतिहास बोध क्या है, इस पे कंगना रनौत के साथ मेरी तमाम विसंगतियां हैं और मैं उन विसंगतियों को सार्वजनिक भी रखूंगी। लेकिन आप कंगना रनौत बतौर एक स्त्री को अगर टारगेट करेंगे तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगी, मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। ये किस तरीके की भाषा और किस तरीके की बात आप करें कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखना चाहती हैं? तो ममता बनर्जी क्या है ममता? और महुआ मोइत्रा क्या थी? बात जहां स्त्री विमर्श की होती है तो महुआ मोइत्रा को बड़ी दिक्कत होती है कि मैंने अपने इंडस्ट्री एक सेकंड सुनिए, नहीं, जब आपने शेर के मुंह में हाथ डाला है तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें दांत लगेगा। सुनिए कि क्या आपकी महुआ मोइत्रा का क्या चरित्र है। महुआ मोइत्रा ने एक इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड के पूरे रिसोर्सेज का यूज करते हुए अपनी राजनीति चमकाई। उनसे पूछा गया तो कह दिया, अरे भैया मेरे ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। आज वो मान जो है नेता, वो कंगना रनौत के लिए कहता है कि रेप की धमकी ही है एक तरह से वो, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इनको तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहने की बात आदत है। ये कौन सी स्त्री होगी, कौन सी स्त्री होगी जो अपने दम पे एक अपनी पहचान, एक वजूद होगी उसकी, एक सेकंड, और वो रेप के मामले में अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फिल्मी करियर तो चला नहीं, आ गई राजनीति में। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। आप जैसे लोग क्या कह रहे हैं आप तौसीफ खान? होल्ड ऑन तौसीफ खान, व्हाट यू सेड? आपने क्या बोला? फिल्मी करियर चला नहीं, राजनीति में आ गई। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। व्यूअर्स, दर्शकों, क्या बोला गया अभी? तौसीफ खान ने बोला कि कंगना रनौत का फिल्मी करियर चला नहीं, इसलिए वो राजनीति में आ गई, और सिमरनजीत सिंह मान की ये बात भी इस मामले में कबूल कर लेनी चाहिए। बोलिए, अब क्या बचता है बचाने को? बताइए। बेहद भद्दी और निर्लज्जता की पूरी सीमा को तार करने वाली सिमरनजीत सिंह मान की प्रतिक्रिया है। और वास्तव में क्या बोला जाए, कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो होगी। पॉलिटिकल करियर, उनका फिल्मी करियर नहीं चला, इसलिए पॉलिटिकल करियर। 30 सेकंड। सिमरनजीत सिंह मान तो 80 साल के हैं, उनकी जड़ बुद्धि में क्या है, क्योंकि वो प्रो खालिस्तानी लीडर रहे। लेकिन तौसीफ खान, आप तो कानून के विद्यार्थी हैं, आपको तो इतना पता होगा कि किसी भी महिला के प्रति ऐसी टिप्पणियां नहीं की जाती। इतना आपको मालूम है। आपने कह दिया कि फिल्म नहीं चला तो आ गई राजनीति में। कोई कहीं जाए तो क्या आपको इस बात का लाइसेंस मिल जाता है, ऐसे लोगों को समर्थन देने का लाइसेंस मिल जाता है कि उनके साथ रेप होगा तो आप ताली बजाएंगे? तो देश 2014 में आजाद हुआ है मिस्टर तौसीफ खान। कंगना रनौत राजनीति में आई है तो राजनीति की पास तो पढ़े, पॉलिटिकल साइंस की विद्यार्थी है क्या? वो कह रही 2014 में देश आजाद हुआ। हमला करेगा, देश कब आजाद हुआ? भाषा बोलेगा तो क्या हम आलोचना नहीं करेंगे? एक महिला के अस्तित्व का सवाल है, उसकी इंटीग्रिटी और डिग्निटी का सवाल है। आप उसको समर्थन देते 2014 में 1947 में चैनल पर, तो आपकी पार्टी की मानसिकता 2014 में देश आजाद हुआ। इतने निम्न स्तर पर आप गिर गए कि सिमरनजीत सिंह मान के बयान को समर्थन चालाकी से देते निकले। तो तौसीफ खान कम से कम थोड़ी हया, थोड़ी शर्म रखिए। पॉलिटिकल हेट हो सकती है, उनकी विचारधारा के साथ आपकी हेट हो सकती है, लेकिन कंगना रनौत के ऊपर यह भद्दी टिप्पणी को आप कह रहे हैं कि उनका फिल्मी करियर नहीं चला, इसलिए पॉलिटिक्स में आ गई। किसी वजह से जयप्रदा तो सुपर हिट हीरोइन थी। आजम खान ने उनके अंगवस्त्र के बारे में क्यों बोला था? क्यों बोला था जयप्रदा के बारे में? नहीं, कंगना रनौत बोलती है कि देश 2014 में आजाद हुआ। क्या आप भी यही मानते हैं कि देश आप आलोचना करिए, लेकिन जो कंगना रनौत ने बोला, मोदी ने आजाद कराया, जो कंगना रनौत ने बोला वो एक विदेशी अखबार ने भी लिखा था, वो एक विदेशी अखबार ने भी लिखा था लंदन के अंदर। वो फिल्मी लाइन में वो आपको पसंद था, लेकिन कंगना रनौत ने बोला तो पसंद नहीं आया। एक विदेशी अखबार ने लिखा था, एक फॉरेन न्यूज़पेपर ने कहा था कि इंडिया गॉट इट्स रियल इंडिपेंडेंस इन 2014, क्योंकि आजादी के बाद पहले पैदा होने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन रहा है और नॉन गांधी फैमिली से बन रहा है और फुल मेजॉरिटी के साथ बन रहा है। उस आर्टिकल में लिखा था, मैं अखबार का नाम किया आपको कुछ मिनटों में दे दूंगा क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अखबार का नाम। ये एक लंदन के अखबार ने लिखा था, ब्रिटेन के अखबार ने लिखा था। कंगना रनौत के साथ एक पॉलिटिकल हेट हो सकता है आपका, एक विचारों का एक अलग आपकी सोच हो सकती है, लेकिन इस तरह के बयान एक सेकंड प्रेम शुक्ला के बाद मुझे लेना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला, जयप्रदा टू कंगना रनौत।
आने से पहले। देखिए, पशुता का प्रतीक है ये जिसमें पशुता विद्यमान होगी वही इस तरह का बयान देगा, और जो पशुता का शिकार होगा वही इस तरह के बयान का समर्थन करेगा। तालिबानी सोच ही है, जिस तालिबानी सोच ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज में बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय बलात्कारियों को बचाने का प्रयास किया, वही जो पशुता है, उसी पशुता के शिकार आजम खान ने जया प्रदा के अंतर वस्त्रों के रंगों को लेकर अभद्र टिप्पणी की। उसी तरह की हरकत सिमरनजीत सिंह मान ने की है। और तौसीफ मियां, जरा पढ़ लिख कर आया करिए, सिमरनजीत सिंह मान अपनी अकाली दल के स्वयं संस्थापक हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी से कभी दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। तो कृपा करके पढ़ लिख कर आया कीजिए, पढ़ लिख कर आने से थोड़ा सा ज्ञान ठीक रहता है। आज हम ममता बनर्जी से बहुत असहमत है, लेकिन ममता बनर्जी के बारे में भी कोई इस तरह की टिप्पणी करेगा तो उसको भी हम पशु ही कहेंगे, वो जानवर ही होगा। जो सुश्री ममता बनर्जी के संदर्भ में अगर कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी करेगा उसको भी हम जानवर कहेंगे। हम ममता बनर्जी जी से असहमत होंगे, उनका विरोध करेंगे, लेकिन इस तरह की अभद्र सुनील यादव, रघुराज सिंह है मंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में 90% चोर और बदमाश और दुष्कर्मी, मुंह खोलते ही नफरत की बात करते हैं जी। और कंगना रनौत को लेकर जो टिप्पणी करी है सिमरनजीत सिंह मान ने, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? और जो तौसीफ खान ने करी है टिप्पणी, उस पर आपकी टिप्पणी? देखिए अमीश भाई, मैं सबसे स्पष्ट बोल रहा हूं कि कंगना रनावत जी ने जो किसानों पर बयान दिया था आंदोलन पर, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसकी हम लोगों ने निंदा की। लेकिन जो अकाली दल के नेता ने कहा है वो उससे भी बुरा है। उसे कभी भी आप किसी भी महिला के बारे में उससे आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके कैरेक्टर के बारे में, उससे छेड़खानी के बारे में, या उससे जिस तरीके के अकाली दल के नेता ने बात की है, उसको कोई भी सभ्य समाज या कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। और आजम खान ने दूसरी बात, जो जयप्रदा के लिए उनके अंगवस्त्र की बात करी थी, वो क्या सभ्य थी? जो हाल ही में जूही सिंह जी ने बोला, क्या वो एक दायरे में था? कोई भी बोले वो स्वीकार नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या बोले? एक, जहां तक जब हम लोग इस बीच पूरे देश में वो घटना बंगाल की हो या फर्रुखाबाद की हो या महाराष्ट्र की हो, पूरा देश इस पर चिंतन कर रहा है, डिबेट हो रही, सब लोग अखबारों में आ रहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर के कड़े कानून बनाए जाए, महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर आती है, वो पता नहीं आपको या आपके चैनल के लिए बड़ी खबर थी या नहीं थी, लेकिन वो देश के लिए बड़ी खबर थी कि चिन्मयानंद के मुकदमे योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस ले रही। चिन्मयानंद कौन है? मालिश कराते हुए पकड़े गए थे और लड़कियों से मालिश करा रहे थे। देखिए, मैंने कहा ना, मानसिक संतुलन। तो अगर आप हाथरस में बलात्कारी अगर योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी के हैं तो उसके लिए सरकार लड़ेगी। उन्नाव में जो विधायक था, अगर वो योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी का है तो सरकार उसके पक्ष में खड़ी होगी, बलात्कारी के पक्ष में। ओके, प्रेम शुक्ला नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। अरे पूरी बात सुन लीजिए ना। आप यही तो दिक्कत है कि आप योगी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ 40 सेकंड में अपनी बात रखिए प्लीज, 50 सेकंड में अपनी बात रखिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। 1 सेकंड। लेकिन शुभराष्ट्र भी सुनील यादव की बात पर कमेंट करना चाहती है, प्रेम शुक्ला भी करना चाहती है। प्रेम शुक्ला 40 सेकंड। ये तो गलत बात है ना? बिल्कुल गलत बात नहीं है सर, यही औपचारिक बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी करवा रहा हूं मैं यहाँ पर। बोलिए। सुन, देखिए अमीश जी, उन्नाव में बलात्कार पीड़िता को न्याय मिला, और उन्नाव में जिस पर बलात्कार का आरोप लगा उस विधायक को भाजपा ने तत्काल निकाल दिया, वो कन्विक्ट हुए। लेकिन आजम खान को आज तक निकाल पाए क्या? ये आज तक गायत्री प्रजापति के खिलाफ बोल पाए क्या? वो कन्विक्ट हो गए बलात्कार के मामले में। तो साहब, बलात्कारी जो है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री ये क्यों कहते हैं कि लाल टोपी वालों के काले कारनामे हैं? आपके मंत्री कहते हैं रघुराज सिंह की एसपी में 90% चोर, बदमाश और दुष्कर्मी है। वो भी पॉलिटिकल पार्टी है। आजम खान के बकरी चोरी की हरकत को उजला कारनामा कहा जाए, अवधेश प्रसाद के मुहित खान करीबी, उन्होंने जो हरकत की उसको उजला कारनामा कहा जाए, सलमान खान नाम के सपा के कार्यकर्ता ने 4 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया, इसको उजला कारनामा कहा जाए।
गायत्री प्रजापति के बलात्कार के कन्विक्ट होने के बाद उसको उजला कारनामा कहा जाए? इनकी जिस तरह की अपराधियों को पालने की स्थिति रही है उसको उजला कारनामा कहा जाए? ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। अंसारी करते रहे उजला कारनामा। लेकिन लाल टोपी से आपको दिक्कत क्या है? लाल रंग से दिक्कत क्या है? लेफ्ट के लाल रंग से भी दिक्कत है, लाल टोपी से भी दिक्कत है, इस पे मैं राय लूंगा। ओके, सुनील यादव। देखिए, लाल टोपी से इनको दिक्कत यह है कि लाल टोपी ने पूरी बीजेपी की दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक की गर्मी शांत कर दी है, और अभी तो अधूरी है, गर्मी शांत हुई है, अभी तो 24 है ना, अभी 27 में देखिएगा इन लोगों की क्या हालत उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। देखिए, जनता परेशान है बीजेपी से, बेरोजगार परेशान है बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी से पूछे कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी, डबल बेंच के निर्देश के बाद भी पिछड़े दलित भाई बहन धरने पर क्यों बैठे हैं, क्यों आरक्षण खा रहे हैं? कौन होते हैं आप आरक्षण खाने वाले? और मैं आपके कार्यक्रम में अमित शाही कह रहा हूं और उदाहरण के साथ कह रहा हूं, इसी तरीके की घटना हरियाणा में हुई थी और पूर्व मुख्यमंत्री जेल गए थे। जिन लोगों ने, जो नेता, जिन अधिकारियों ने पिछड़े और दलितों का आरक्षण घोटाला किया है उत्तर प्रदेश में, ये सब 27 के बाद आपको जेल में नजर आएंगे, कोई बाहर नजर नहीं आएगा। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, इंटरव्यू नहीं प्रेम शुक्ला, इंटरव्यू लेने के लिए जेल जाना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए जेल जाना पड़ेगा, पत्रकारों को भी जेल भेजेंगे आप? गांव गली 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 दलितों की जमीन हड़पने वाले सफाई लेना चाहेंगे दूसरों को जो तो है जेलर से पूछ के जेल जेलर इजाजत देगा तो आप कर पाएंगे। के कार्यकाल में सबसे अधिक दलित उत्पीड़न के मामले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी रिकॉर्ड है। सबसे अधिक अगर दलितों का दमन करने का दुष्कर्म किसी ने किया तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया। ये तो रिकॉर्ड है भाई। उन्हीं दलितों और पिछड़ों ने गर्मी शांत की है। कुकर्म किसने किया? उन्हीं दलित और पिछड़ों ने बीजेपी की गर्मी शांत की है, जिन्होंने दलितों अभी थोड़ी बच गई है अधिकार छीना। ये पिछड़ों का अधिकार किसने छीना? 800 में से 550 सिर्फ एक जाति के, यादव जाति के, यादव जाति के सारे विद्वान जो है वो सिर्फ अखिलेश यादव कार्यकाल में मेरिटोरियस हो गए, बाद में मेरिट चली गई। अनिल यादव को किस तरह हाईकोर्ट ने फटकारा, किस तरह से पद से हटाया, याद नहीं है सुनील जी? आपको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। गोमती फ्रंट घोटाला किस यादव ने किया? चैनल में बिठा के इनसे झूठ बुलवा रहे हैं आप, भूल गए आप। ये झूठ बोल रहे हैं करने वाले। लेकिन प्रेम शुक्ला, आप बार बार कह रहे गोमती रिवरफ्रंट घोटाला हुआ, 7.5 साल आपकी सरकार को हो गए, 7.5 साल से ऊपर हो गए, कार्रवाई कोई हुई नहीं है, और कोई किसी पर कुछ और मुकदमा हुआ नहीं है, तो क्या पता लगेगा क्या हुआ है? लेकिन बहुत बड़ा खुलासा आर पार में अब वक्त एक बहुत बड़े एक्सपोजे का है। व्यूअर्स, सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जो खुलासा अब मैं करने जा रहा हूं वो वाकई बहुत बड़ा है। अगले कुछ मिनट में एक बहुत बड़ा एक्सपोजे, बहुत बड़ा खुलासा, कोलकाता कांड में बहुत बड़ा एक्सपोजे हम करने के लिए जा रहे हैं। अगले कुछ मिनट के अंदर कोलकाता कांड में 3 अलग अलग ऑडियो क्लिप्स सामने आई हैं। ये ऑडियो क्लिप्स क्या कह रही है? पहली बार उसको डिस्क्लोज कर रहा है न्यूज 18 इंडिया, और पूरी सावधानी के साथ हम इसको डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। लेकिन ये ऑडियो क्लिप बहुत कुछ बताती है। ये ऑडियो क्लिप बताती है कि उस रात क्या हुआ था। ये ऑडियो क्लिप बताती है कि उस रात किसने क्या बोला, किसने क्या किया, और किसको कवर अप करने की पूरी प्लानिंग हुई, कौन बचा रहा है पूरे सिस्टम को। ये ऑडियो क्लिप वो भी इंडिकेट कर देती है। ऐसी ऑडियो क्लिप, ये जो ऑडियो क्लिप है वाकई हिलाने वाली है, वाकई सचेत करने वाली है। अब से कुछ मिनटों बाद हम इस ऑडियो क्लिप को आप तक लेकर आएंगे। कोलकाता रेप कांड में 3 ऑडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है, और हम इसको अपने तरीके से वेरीफाई कर चुके हैं, और वेरीफाई करने के बाद हम आपके पास लेके आए हैं। इसलिए व्यूअर्स, वाकई ये ऑडियो क्लिप 3 है, सुन लेते हैं। হ্যালো, হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার মেয়ে উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন।
পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি, আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। तो ये पहली ऑडियो क्लिप है। दूसरी ऑडियो क्लिप आपको सुना देते हैं। जी, ये तीनों ऑडियो क्लिप थी, माफ करिए, और ये तीनों ऑडियो क्लिप जो इंडिकेट कर रही हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा है। सत्यप्रकाश, बहुत बड़ा खुलासा है और ये सीबीआई के पास भी होगा। और जिन लोगों ने उस सुपरवाइजर को कहा कि इसको सुसाइड बताया जाए, वो लोग असली साजिश करता है, क्योंकि किसी सुपरवाइजर एक लड़की की तीन बयान बदले गए। तो ये जो बयान बदले गए हैं, मेरा मानना है कि जस्टिस चंद्रचूड़ भी इस चीज को देख रहे होंगे और उनके सामने भी मसला पूरा सामने आया है कि उन्होंने उस दिन कपिल सिब्बल से बार बार पूछा, कहा डॉक्यूमेंट दिखाकर, और वो बार बार सुनो, तुम्हारी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, पुलिस भी आ चुकी है, आप लोग जल्दी आओ। पहले बोला गया बीमार है, फिर बोला गया सुसाइड कर लिया गया है। तो आसिफ खान क्या बचता है बचाने को? नहीं, ये बात जो है बहुत पहले दिन से ही कहा जा रहा है। अब तो ऑडियो क्लिप सामने है जी, वालों ने कहा, और सारा प्रोटेस्ट जो है, सारे प्रोटेस्ट इसी बात को है कि पहले ये बोला गया हॉस्पिटल अथॉरिटीज द्वारा कि सुसाइड है शायद, या फिर ये किसी भी एक डेथ का केस है, आप घर आ जाए। तो ये जो इंटीमेशन फैमिली को मिला है, ये कॉरबोरेट हुआ है कि हाँ ये सच है। ऐसा इंटीमेशन पहले दिया गया था। कोलकाता हाईकोर्ट में जब PIL फाइल हुआ था, उस टाइम में भी ये बात को कोलकाता पुलिस ने माना था कि हाँ ऐसा इंटीमेशन हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ दिया गया। और यही वजह है कि इतने डिस्क्रिपेंसीज क्यों, और हमें सच्चाई जानना है। यही वजह है कि हम आज सीबीआई से मांग करते हैं। सच्चाई आप कहां जान रहे थे? एक्चुअल में हुआ क्या, और कौन लोग इसमें हैं, कौन लोग इसमें शामिल है, उन्हें अरेस्ट किया जाए। अब तक 16 दिन हो गए, सीबीआई ने एक भी व्यक्ति को अरेस्ट क्यों नहीं किया? नहीं बोल रहा, पुलिस को कह रहे कि अनकॉन्शियस बॉडी मिली है, तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? जो बताता है कि डेड बॉडी है, डेड बॉडी नहीं है, वो एक डेड बॉडी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि अनकॉन्शियस बॉडी मिली है, परिवार को कहता है कि सुसाइड है, 4 घंटे मिलने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, 14 घंटे बाद FIR किया। आपकी सरकार में उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए, सीबीआई को फौरन उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए, कस्टोडियल इंट्रोगेशन करना चाहिए। किसका? आपका? जी हाँ, उस व्यक्ति को फौरन अरेस्ट करना चाहिए, ताकि सच जो है तो बीजेपी ने तो डिमांड करा कि पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए सीएम का। एक सेकंड, मैं विवेक का रुख करता हूं। विवेक श्रीवास्तव, इस खुलासे के बाद आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि मुख्यमंत्री का पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। योर टेक? नहीं, बीजेपी गिमिक्स कर रही है। हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हैं और सीबीआई के साथ हैं। सीबीआई जल्द से जल्द अपनी चार्जशीट इस ऑडियो क्लिप पे आप क्या कहते हैं? रोज की अटकलें खत्म हो। अगर नहीं, जो ठीक है वो तो पहले ही हो चुका था ये खुलासा, जब 140 ऑडियो क्लिप का अंदर मिला था, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, ये तो खुलासा पहले हो गया था कि भाई ये सुसाइड का मामला नहीं है, क्योंकि प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो आई थी, या तो आप समझ नहीं रहे, या तो ना समझने का नाटक कर रहे हैं। नहीं, इसके अंदर पॉइंट ये है कि 3 बयान बदले गए। नॉट अ सुसाइड, ये तो वो ठीक है, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, टोटली एग्री कर रहा हूं, मैं आपसे बिल्कुल मानता हूं इस बात को। लेकिन अंतिम खुलासा सीबीआई करेगी। लेकिन यहां पे सर जो बार बार मैं अपील कर रहा हूं, और वो सत्यप्रकाश मिश्रा की पार्टी ने भी यही कहा है, दैट दे आल्सो डोंट सपोर्ट प्रेसिडेंट्स रूल इन वेस्ट बंगाल। यहां ये क्या बोल रहे हैं मेरी समझ के बाहर है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा सर, महिला है अगर कंगना रनावत, मैं सिमरनजीत सिंह के बयान का सर सुन लीजिए, योर चीफ मिनिस्टर इज नॉट सपोर्टिंग प्रेसिडेंट्स रूल। नो सर, आपके प्रवक्ता दूसरे चैनलों पे आके प्रेसिडेंट रूल के खिलाफ बोल चुके हैं। आप प्रेसिडेंट रूल सपोर्ट कर रहे हैं, मॉडल गवर्नमेंट मानी जाती है। आप प्रेसिडेंट रूल सपोर्ट। सर एक मिनट, डोंट शाउट। Does JDU support President's rule in West Bengal? Who demanded that? No? We only demanded the partial investigation. We asked the Mamata Banerjee government, हमने उनको कहा कि आपको इस देश की बच्चियों से माफी मांगनी पड़ेगी। क्या आप सर गोल मत घुमाइए, डाइवर्ट कर रहे हैं। Your party does not support President's rule in West Bengal. नहीं, ये गंभीर मसला आप इस टीवी डिबेट में चाहते हैं। ये आप गंभीर मसला टीवी डिबेट में चाहते हैं। रूल की अभी कोई बात ही नहीं है, ना प्रेसिडेंट रूल को लगा रहा है। मुझे लगता है कि लेफ्ट, लेकिन इंडिया अलायंस में लेफ्ट चाह रहा है कि प्रेसिडेंट रूल लग जाए। CNBC आवाज में अब वक्त है एक अंतराल का, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी खबर बात करते सुन रहे होंगे व्यूअर्स।
अब मोदी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया, फैसला लिया, जिसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी उस फैसले का श्रेय श्री राहुल गांधी के सिर रख रही है। दरअसल एससी परिवार में जन्मे सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अगला चेयरमैन और सीईओ नियुक्त करने का ऐलान जैसे ही किया गया, वैसे ही पूरा मामला शुरू हो गया। खास बात यह है कि सतीश कुमार 119 साल में रेलवे के पहले दलित चेयरमैन होंगे। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के दबाव की वजह से मोदी सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। यहां कुछ सत्य और कुछ तथ्य समझने की आवश्यकता भी है। सतीश कुमार किसी की कृपा या सियासी दबाव की बदौलत नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर इस पद के लिए चुने गए हैं। सतीश कुमार 1986 बैच के इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के अधिकारी हैं। सतीश कुमार रेलवे के लिए डेवलप किए गए अपने फॉग सेफ डिवाइस के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी? इससे पहले एक दलित व्यक्ति यानी रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनाए गए थे। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार में 27 ओबीसी मंत्री, पहली बार सीएजी के पद पर एसटी गिरीश मुर्मू आसीन हुए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन ओबीसी संतोष कुमार यादव बने हैं। यह लिस्ट काफी लंबी है, मैं पूरा कार्यक्रम इस पर समाप्त कर सकता हूं। लेकिन क्या सतीश कुमार की नियुक्ति के लिए राहुल गांधी के दबाव की बात करने वाली कांग्रेस इस बात का जवाब दे पाएगी आज देश की जनता को कि रेलवे के इतिहास में पहला दलित चेयरमैन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही क्यों बना? क्यों बना? पहला दलित राष्ट्रपति क्यों बना? पहला आदिवासी राष्ट्रपति क्यों बना? जबकि केंद्र में लंबे वक्त तक, इस देश में सबसे लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारों ने शासन किया है। क्या राहुल गांधी की कांग्रेस इंदिरा गांधी के उस नारे के खिलाफ हो गई आज, जिसमें कहा जाता था न जात पर न पात पर, वोट लगेगी सिर्फ हाथ पर? क्या राहुल गांधी की कांग्रेस राजीव गांधी के संसद में लिए गए उस स्टैंड के भी खिलाफ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जातिवाद का मुद्दा बनाया जाएगा तो हमें समस्या होगी? इस मुद्दे पर हल्की सियासत कई सवाल खड़े करती है। कांग्रेस ने आजादी के बाद कितने दलित या पिछड़े प्रधानमंत्री बनाए हैं, ये हम सब जानते हैं। कांग्रेस के दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी के साथ क्या बर्ताव किया गया था, ये किसी से छिपा नहीं है। उनकी धोती खोल दी गई थी, उनकी धोती खोल दी गई थी और उन्हें धक्के मार के निकाला गया था। और इसके प्रमाण है जी, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट।